हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडिंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने अपने प्रीवियस सेशन में रिसोर्सेज और उसके क्लासिफिकेशन को समझा। उसके बाद हमें यह भी पता चला कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब जब कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो उसके जुडिशियस यूज के लिए हम दो अप्रोच को चुनते हैं। एक तरफ होती है प्लानिंग, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरी तरफ होता है कंजर्वेशन, एंड दैट इज व्हाई इन टुडेस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। So let's start our session with a thought-provoking statement. Statement ये है कि the world consume about 100 millions of barrel of oil per day. Yet it takes millions of years for oil to form naturally. ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके पूर्वजों ने आपको एक भरी हुई गुल्लक दे दी और उसे बोला कि आगे आने वाली जनरेशन को आप पास कीजिएगा। अब ऐसे में आपका लालच बढ़ जाता है। आप क्या करते हैं, उसमें से रोज 100 रुपए निकालते हैं और 1 रुपया डालते हैं। अब जरा सोच के देखिए ये गुल्लक कितने दिन तक चल पाएगी। ऐसे में यहाँ पर जो ऑयल है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो कि हमारी कैपेसिटी से तो काफी ज्यादा बाहर है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसे बहुत जुडिशियसली यूज करें। पर इंसान का लालच उसे कहां से कहां ले जाता है और इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्सप्लॉयटेशन शुरू कैसे हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और जल्दी से जल्दी डेवलप हो गई। अब डेवलप होने के बाद उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में किया। पर एक टाइम आया जब उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए। ऐसे में उन्होंने शुरुआत करी उन कंट्रीज को ढूंढने की जहां पर रिसोर्स मिल जाए। ऐसे में जो रिसोर्स रिच कंट्रीज थी वो बन गई मेन अट्रैक्शन ऑफ इन्वेजन, यानी बहुत सारे इन्वेजन हुए और धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। और इस तरीके से कॉलोनाइजेशन बन जाता है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया। इसके बाद हुआ क्या, उन कंट्रीज ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का फायदा उठाया और बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने उन कंट्रीज से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी। अब जिन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया गया वो बन गई फीडर कंट्री, और जिन कंट्रीज ने कॉलोनाइज किया यानी टेक्नोलॉजिकली सुप्रीम कंट्रीज, वो बन जाती हैं मदर कंट्रीज। ऐसे में फीडर कंट्रीज से सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता था और मदर कंट्रीज में भेजा जाता था। एग्जांपल के लिए ब्रिटेन को जब रॉयल नेवी के शिप्स बनाने थे तो उन्हें चाहिए थे सीधी लकड़ी। इसके अलावा उन्हें जब रेलवे स्लीपर्स चाहिए थे तो लकड़ी चाहिए थी। तो ये सारी लकड़ी आई कहां से? ऐसे में इंडिया से अंधाधुंध पेड़ काटे गए थे और वो सारी लकड़ी वहां पर पहुंचाई गई थी। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि रिसोर्स खाली डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज के साथ आपको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और इंस्टीट्यूशन चाहिए, तभी जाके डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ एक चीज क्लियर है कि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आप कहेंगे कि सर रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करें फिर? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसे में सबसे ज्यादा हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें, क्योंकि अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं कि रिसोर्स फ्री हैं तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, यहाँ तक कि इरैशनल कंजम्पशन करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेंगी, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इसके अलावा रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। अब जब हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो जरूरी है रिसोर्सेज को बचाया जाए एट वेरियस लेवल। अब रिसोर्सेज को बचाने के साथ साथ हमें सस्टेनेबल यूज करना होगा रिसोर्सेज का, ताकि हम इन्हें अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे सकें, ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। और इसी कड़ी में हमारे बहुत सारे थिंकर्स और लीडर्स ने अपनी अपनी बातों को रखा है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी कहते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो एक बात बहुत क्लियर है कि हमारे पास लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर किसी का लालच पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कभी भी पूरे नहीं पड़ सकते, क्योंकि लालच ना तो कभी पूरा हुआ है और ना कभी होगा। अब ऐसे में महात्मा गांधी कहते हैं कि जितना भी ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके पीछे दो रूट कॉज हैं। पहला ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल, और दूसरा है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। अब आप कहेंगे कि सर टेक्नोलॉजी तो वक्त के साथ इंप्रूव हो रही है, जरा सोच के देखिए, ईवी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं। आप ही तय कीजिएगा, क्या ईवी सच में हमारे रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में या रिसोर्स कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
क्या वो सही टेक्नोलॉजी है? इसके बाद बहुत सारी बार ये बात भी सामने आती है कि क्या हम रिसोर्स कंजर्वेशन ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ऐसे में महात्मा गांधी एक और बात कहते हैं कि अपोज्ड मास प्रोडक्शन एंड इंस्टेड ऑफ दिस ही एडवोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी साफ तौर पे गांधी जी कहते हैं कि जो मास प्रोडक्शन है उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का एक जरिया बनता है। साथ ही साथ वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। अगर हम प्रोडक्शन को मासेस तक पहुंचा दें तो उससे बहुत सारी चीजें पूरी होंगी, जैसे सेल्फ रिलायंट, जो महात्मा गांधी का एक सपना था, वो पूरा किया जा सकेगा, यानी हम खुद ही सेल्फ रिलायंट बनेंगे। दूसरी चीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर खाना घर में बनता है तो ठीक वैसे ही वेस्टेज कम निकलती है, क्योंकि अगर खाने का मास प्रोडक्शन होगा तो वेस्टेज ज्यादा होगी। पर अगर हमारे घर में खाना बनता है तो आपको पता है कि मम्मी बड़ा सोच समझ के चीजों को प्लान करके बनाती हैं, जिससे वेस्टेज कम से कम की जाती है और रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब इस कड़ी में ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लब ऑफ रोम की, जो 1968 में इस बात के लिए जोर देता है कि कहीं ना कहीं हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। इसके बाद शूमेकर की एक किताब जो कि गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड थी, 1974 में सामने आती है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करती है सस्टेनेबल एंड लोकल रिसोर्स यूज का। इसके बाद आते हैं ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की तरफ, जो कि 1987 में आती है, और ये रिपोर्ट अपनी किताब आर कॉमन फ्यूचर में अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है, और वहां पर दुनिया में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और उसके बाद ये शब्द हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। इसके बाद अर्थ समिट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रियो के अंदर किया गया था 1992 में, जहां पर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स मिलते हैं और कमिटमेंट करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। तो ये थे हमारे ग्लोबल लेवल के एफर्ट्स, और ये था हमारा टॉपिक जो बात करता है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क में एक बहुत ही सिंपल आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत सारे और एविडेंसेस ढूंढने हैं और इसके अंदर डालने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और मैं आपसे मिलूंगा किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।